Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Sayyid Ali Faizan and I am LLB ऑनर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आ गए। उसमें हम डेफिनेशंस को सेक्शन वाइज देख रहे हैं। आज का हमारा सेक्शन है 27। लेट्स डीप डाइव इनटू द सेक्शन। अब 27 सेक्शन का जो टाइटल है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब इस टाइटल में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा प्रॉपर्टी जो पोजेशन में होगी वाइफ के, क्लर्क के और सर्वेंट के वगैरह के। ये नीचे बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, आप इसे रीड कर लीजिएगा और इसके मुताबिक अगर आपको याद करना चाह रहे हैं तो बुक से और यहाँ से आप याद कर सकते हैं। हमारा मकसद बेयर एक्ट लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है, इंग्रेडिएंट देखना है और उसकी एग्जांपल और केस लॉ विद क्रिटिकल एनालिसिस। साथ ही हमने एक लीगल इंग्लिश का पार्ट अटैच किया हुआ है हर सेक्शन के साथ, जिसमें हम एक एक टॉपिक को देख रहे हैं। मकसद यही है कि रिवाइज़ करना। इंग्लिश सब ने पढ़ी हुई, लेकिन रिवाइज़ से ये होगा कि जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो गई हैं वो दोबारा आपके माइंड में आ जाएंगी। अब इसमें क्या है कि प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो हैं वो आई, यू, दिस, डैट वगैरह, ये कब यूज़ होते हैं? नाउन की इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? जो ऑलरेडी मेंशन हो नाउन उनकी जगह पे। और किस लिए यूज़ करते हैं कि रिपीटिंग ऑफ सेम नाउन ओवर एंड ओवर से बचने के लिए, रिपीटिंग ऑफ नाउन से बचने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। नीचे एग्जांपल है, आप इसे देख लीजिएगा। अब जो लीगल राइटिंग है, जो लॉयर राइट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, उसमें अब क्या है कि ऑफ्टन अवॉइड यूजिंग प्रोनाउन। इसमें अवॉइड किया जाता है न प्रोनाउंस को। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि यूजिंग ऑफ प्रोनाउन एक अनक्लियर है कि कौन, क्या और कैसे है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मेंशन करना प्रोनाउन के ज़रिए एक वरी वाला काम बन जाएगा, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। इसकी बजाय कौन से फ्रेज यूज़ करते हैं? सैड पर्सन, ऑफर सैड, आई ऑट टू बी क्लियर। आई होप कि आपको ये प्रोनाउन दोबारा रिवाइज हो गया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा कंटेंट आपको बर वक्त मिल सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो लाइक करने से वीडियो इस जैसा कंटेंट आपके सामने लाना शुरू कर देगा। जो मेरे से भी बेहतर कंटेंट बना रहे हैं वो भी कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, ना कि जो फजूल कंटेंट है उसकी आपका टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ, इंटरप्रिटेशंस ऑफ 27 सेक्शन। अब क्या है इस सेक्शन में? अब इस सेक्शन के मुताबिक पोजेशन, यानी कि पोजेशन कहते हैं कि इस टाइम कोई चीज़ के पर कब्ज़ा आवर हो जाना, किसी चीज़ फिज़िकली कब्ज़ा होना, ठीक है। और वो क्या है? किसी ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का वाइफ के पास हो, क्लर्क के पास हो या सर्वेंट के पास हो, किसके बिहाफ पे? उस शख्स के बिहाफ पे जो लीगली कंसीडर समझा जाएगा उसका पोजेशन। यानी कि कोई जो ऑनर है उस चीज़ का, उसने कोई चीज़ किसी के पास रखवा दी तो वो क्या हुआ? पोजेशन किसी को दे दिया, लेकिन जो लीगली पोजेशन है, जो उसके पास ओनरशिप है, वो उसी बंदे के पास रहेगी। लेट्स पॉज। अब एडिशनली इसमें क्या है? टेम्परेली एम्प्लॉयड भी इसी में शामिल है, इंक्लूड विद इन अ स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। जो टेम्परेली एम्प्लॉयड हो, मुलाजमत के लिए आया हो। इंग्रेडिएंट्स देखें। इंग्रेडिएंट्स क्या है? प्रॉपर्टी हो, रिलेशनशिप हो और अकाउंट ऑफ द पर्सन। प्रॉपर्टी मीन कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप किसी के पास पोजेशन में रखवाएं। रिलेशनशिप, जिसके पास रखवा रहे हैं उसका साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, वाइफ हो, क्लर्क हो या सर्वेंट हो। अकाउंट ऑफ द पर्सन, अब वो अकाउंट ऑफ पर्सन मीनिंग पोजेशन इज डायरेक्टली लिंक टू प्रिंसिपल पर्सन। प्रिंसिपल पर्सन जो ओनर है, उसके पास उसका कोई लीगली लिजिटिमेट हो उस प्रॉपर्टी का, उसने भी कहीं से ना पकड़ी हो, वो भी अगर वो इस बात पे क्वेश्चन आउट नहीं कर पाएगा। अब एग्जांपल से समझिएगा, आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब एग्जांपल में क्या है कि अहमद ने हैंड ओवर कर दी वैल्यूएबल वॉच अपनी सर्वेंट अकरम को और वो अब ट्रिप पे चला गया।
अब जो लीगली जो पोजेशन है वो अहमद का ही है और फिज़िकली अकरम के पास है। अब अकरम होल्डिंग द वॉच ऑन बिहाफ ऑफ द अहमद। अब अकरम के पास जो होल्ड कर रहा है वॉच को, वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? जो ओनर अहमद है। ठीक हो गया जी। अकरम क्या है? सर्वेंट है। तो सेम एज इट इज। नेक्स्ट है जिस केस लॉ के स्टेट वर्सेस जमील खान। अब इस केस लॉ में क्या है कि जमील एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी का और इसने कंपनी फंड पाए गए एक क्लर्क के पास उसी कंपनी के। ठीक है, जमील के पास किसी कंपनी का फंड है और जमील का एक क्लर्क है, उसके पास वो फंड पाए गए। इंटरेस्टेड टू हिम जमील, जो कंपनी ने फंड दिए वो इंटरेस्ट होके जमील को इंटरेस्ट होके दिए। अब क्या हुआ, ओनर कंपनी हुई, जमील एम्प्लॉय है। अब जमील ने अपने क्लर्क के पास आगे रखवा दिए। अब क्या हुआ कि इसमें जो फिज़िकली पोजेशन है वो क्लर्क के पास है, लेकिन जो लीगली पोजेशन है वो जमील का है। अब 27 के मुताबिक जमील जो है वो हेल्ड है अकाउंटेबल फॉर द मिस यूज़ ऑफ द फंड। क्यों? क्योंकि पोजेशन जो है कंसीडर किया जा रहा है कि उसके पास ही होगा लीगली। पर्पज़ क्या है जी सेक्शन का? पर्पज़ मेन यही है कि क्लैरिफाई और लीगल ओनरशिप हो और प्रिवेंट मिसयूज़ करना, कि मिसयूज़ से बचा जा सके, और लीगल अकाउंटेबिलिटी हो कि जिस बंदे का जो मेन प्रिंसिपल ऑनर है या प्रिंसिपल जो मेन ऑनर है वो उसका इंटाइटल्ड हो, लीजिटिमेट हो। अब क्रिटिकल एनालिसिस जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस सेक्शन की, कि प्रैक्टिकली क्या है कि अंडरस्टैंडिंग करना पोजेशन को। इस अगर ये सेक्शन किसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करना है पोजेशन और ओनरशिप को, और ये डायनामिक होता है इस विद इन अ पीपीसी। तो कम्प्लेक्सिटी इसकी एप्लीकेशन में यही है कि पोजेशन और कंट्रोल को डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंक्शन करना। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, नासिर।